हाँ, अब चालू हो गया। सुबह सुबह पता नहीं चलता माइक चालू है कि नहीं। सोचो अगर ये लाइव लेक्चर नहीं होता तो मेरी क्या स्थिति होती। सोचो अगर ये लाइव लेक्चर नहीं होता तो मेरी क्या स्थिति होती। और लाइव का तो अभी कुछ समय से आया है, पहले जब स्टार्टिंग की बात बताता हूं मैं। 2020 में जब बैच था, प्रयास बैच था, पहला बैच मेरा, तो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर जाया करते थे। तो ऐसा कई बार हुआ है। ऐसा कई बार हुआ है। और मेरी आदत है कि मैं रात को रिकॉर्ड करता था जब सब शांति हो जाती थी। जब सारा जहां सो जाता था तब पंकज सजेरिया जागा करता था। तो रात को 12-1 बजे मैं चालू करता था अपना लेक्चर, सुबह 3-4 बजे तक। तो ऐसा कई बार हुआ है कि शांति शांति में अपन ने फेंक कर पढ़ाया, एकदम जबरदस्त तरीके से खींचा। और जब लेक्चर एंड हुआ हमने कहा चलो अब चेक कर लेते हैं, तो हो गया भाई साहब बहुत बड़ा कांड। पूरा लेक्चर बिना आवाज के, मास्टर समझा रहा है एकदम दम से, और पूरा लेक्चर बिना आवाज के अपलोड होने जा रहा है। फिर क्या, रोका उसको? फिर दोबारा रिकॉर्ड करा। तो ऐसा कई बार हो चुका है जीवन में। बहुत अच्छा है कि लाइव है, तुम लोग बता देते हो कि आवाज आ रही कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है जीओसी के। और इसमें हम करेंगे एरोमेटिसिटी। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, मजा आ जाता है इसमें एकदम सॉल्व करके। इसके सवाल देख के ही सवाल के आंसर आ जाते हैं, है ना। और एरोमेटिसिटी टॉपिक हमारा पीडब्ल्यू में डेमो लेक्चर भी था, और आज भी वो डला हुआ है यूट्यूब पे। तो हमें बहुत प्यारा है ये टॉपिक। हमें बहुत अच्छा लगता है टॉपिक पढ़ाने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। मैं बहुत बढ़िया हूं मोहन जी, आप कैसे हैं? चलिए भाई शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी। क्या होता है इसमें, आइए देखते हैं। तो हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशन तुम पढ़ते हो, तो तुम्हें ये आइडिया लगता है तुम आज क्या सीखने वाले हो। तुम सीखने वाले हो कंपाउंड में स्टेबिलिटी। और अभी तक जितने इफेक्ट पढ़े, सबसे ऊपर ये क्राइटेरिया अभी तक जो पढ़े, इससे ऊपर एक और आता है बैक बॉन्डिंग, जो कि आगे हम देखेंगे। वैसे हमने रेजोनेंस में उसको कवर किया हुआ है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जब हम कल पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपन सारे फैक्टर से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सारे फैक्टर से कंपेयर करेंगे। ठीक, आप लोगों का होमवर्क डिस्कशन भी करना है तो मुझे 10:15 पर याद दिलाइएगा, तो अपन होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, एरोमेटिसिटी की क्या कंडीशंस होती हैं इसके बारे में ध्यान से देखिए। कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। कैसे देखोगे? आंखों से। साइक्लिक कैसे देखोगे? आंखों से। ये तो आंखों से दिख जाएगा ना साइक्लिक है कि साइकिल है। बताओ ये क्या है? ये क्या है? साइक्लिक है? ये साइक्लिक है सर? ए साइक्लिक है। ये क्या है सर? साइक्लिक है। तो आंखों से दिख जाएगा, इसमें क्या है ना। प्लेनर कैसे चेक करोगे? हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम इन रिंग। मतलब रिंग में इन्वॉल्व हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। तभी तो तुम बोलते हो कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना। तभी तो तुम बोलते हो कि ट्राइगोनल प्लेनर होगा। सही बात है। इसके बाद तुम्हें कॉन्जुगेशन देखना। ये कैसे देखते हो? ये कैसे देखते हो? अल्कीन से अगर मैं यहां कोई एटम लगा दूं, इसके पास लोन पेयर मिल जाए, ठीक, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए, इसके पास प्लस चार्ज के साथ वैकेंट मिल जाए, नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर मिल जाए, ठीक, ऐसा, या डबल बॉन्ड मिल जाए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिल जाए, मतलब पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल। यहां फ्री रेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अब चौथी कंडीशन में दो लिख रहा हूं, एक तो हकल्स रूल लिख रहा हूं, और दूसरा इसका कुछ नाम नहीं है तो अपने नाम पे लिख लीजिएगा। मैं अपने नाम पे लिख रहा हूं, सिजीज रूल। ठीक, अगर रिंग में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। n अपनी तरफ से पुट करिए, 0 1 2 3। अगर 0 पुट करते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 1 पुट करते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करते हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 3 पुट करते हैं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन। तो अगर ये सीरीज मिल रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ये मिल जाए, ये मिल जाए,
ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। और सिजीज रूल की अगर मैं बात करूं तो 4 का मल्टीपल मिल जाए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एन आप जीरो नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जीरो इलेक्ट्रॉन थोड़ी होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर 1 रखा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखा तो मालिक 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही मल्टीपल में चलने दीजिए मामला, मल्टीपल में मामला चलने दीजिए, यानी कि 4 की टेबल आ जाए, 4 की टेबल तो सबको याद है ना, 4 की टेबल आ जाए तो हम बोल देते हैं कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। क्या है? एंटी एरोमेटिक है। तो यहां एरोमेटिक कंपाउंड, यहां एंटी एरोमेटिक। सर ये एरोमेटिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है ना, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये तो चलो कंडीशन हो गई, एरोमेटिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कई कंपाउंड्स में एरोमा डेवलप होता है, एरोमा मीन्स होती है बढ़िया सुगंध, है ना। जैसे अगर हम बात करें इसकी, जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें बढ़िया फुसफुस होता है हर 10 मिनट के अंदर, तो बढ़िया एरोमा आता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसको कि बढ़िया स्मेल होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और एरोमेटिसिटी एक बढ़िया क्राइटेरिया भी है किसी भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का। कह रहे बासमती राइस कह रहे बासमती राइस, ओहो, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है बेटा, बासमती राइस खाओ आप, ये आप नोट कर लें। फिर अप्लाई कैसे करना है वो तरीका सिखाता हूं। सवाल करने का तरीका देखिए, ये तो कंडीशंस हैं जो हम लिख रहे हैं, आपको देखना कैसे है ना, उसको मैं और आसान तरीके से बता सकता हूं आपको, लेकिन उसके लिए आपको ये नोट करना होगा। कह रहे मेरी लाइब्रेरी में भी यही है, अच्छा चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कंपाउंड में एरोमेटिसिटी देखना बताता हूं कैसे चेक करते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा। और सर साइंटिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि तुम्हें इस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। मान लीजिए आप थोड़ा आगे बढ़ करके कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ये देखो, ये क्या है ना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अपने आप में एक साइंस है ना, और वो साइंस जो है वो बहुत कुछ आगे आने वाले समय में खेल करने वाली है ना। डेवलपमेंट्स होंगे, आप में से मान लो कुछ साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनोगे, कंपाउंड्स डेवलप करोगे, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेडिसिन में यूज होते हैं। तो साइंटिफिकली हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं। कह रहे नहीं कभी नहीं बनेंगे रिसर्चर नहीं बेटा बनते हैं, अभी लग रहा है तुमको, है ना, अभी तुमको लग रहा है, नवंबर में लग रहा है अभी तुम्हें, फरवरी मार्च में जब आओगे तो यही पूछोगे कि सर पीएचडी करनी है मेरे को कहां से करें। एन क्या है? एन अपनी तरफ से कोई वैल्यू है, एन अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है कुछ, 0 1 2 3 4 अपनी तरफ से पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है। यहां पर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाओ, यहां 1 2 3 4 जीरो पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। कह रहे हैं हमारे रिसर्च पे भरोसा कौन करेगा? नहीं तुम्हें ऐसा लगता ही कौन करेगा देखो आगे आने वाली जनरेशन तुम ही हो, अब आगे आने वाली जनरेशन तुम ही हो, तो तुम ही में से कई लोग बहुत अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेंगे यार। जब आए हो यहां पे तो कुछ तो करके जाओगे, कुछ नहीं तो रायता फैला के जाओगे, कुछ तो करोगे यहां पे। आओ ये तो चले आगे, उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई करें, अच्छे से रिवाइज करें, डॉक्टर बने, ये तो उम्मीद रहेगी हमारी, ठीक है। लेकिन जो नहीं बन पाएंगे वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। चले आगे, आपका एजुकेशन बताइए आप बेटा। हम वैसे डिग्री से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और पेशे से एक मास्टर हैं सोचो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ा अपन ने, बहुत हैवी ब्रांच होती है। चले आगे, लिख लिया हो तो बताओ, सवाल करवा दूं? जी साहब। कह रहे उम्मीद पे दुनिया कायम है
दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। चले आगे। हैड यू कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट? अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, पोहे खाए थे टमाटर डाल के। और बताओ, चला जाए? कह रहा मिस्त्री हो। अबे, मिस्त्री सिविल इंजीनियर होते हैं। हम इलेक्ट्रीशियन है, हम इलेक्ट्रॉनिशियन है। इलेक्ट्रिकल भी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक थी। सर ऑर्थो इफेक्ट कब आएगा? आएगा आएगा, थांबा, सब आएगा, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह सब आएगा। इस साल हम ऑर्थो इफेक्ट एंड में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम एक साथ एसिडिक बेसिक स्ट्रेन लास्ट में पढ़ेंगे। चले? टमाटर बड़े मजेदार। डन। खैर वीडियो बना दो। खैर डिग्री विग्री का कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्या फर्क है डिग्री का? आइए जरा सवाल करते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी मुझे एरोमेटिसिटी पर कमेंट करना है, कुछ सवाल मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, एरोमेटिसिटी पर कमेंट करना, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एक चीज और पीछे लिख लो, है ना, एक चीज और लिख लो यहां पर कि अगर कंडीशन नंबर 1, 2 और 3 में से कोई भी एक फेल हो गई, कोई भी एक फेल हो जाए, 1, 2, 3 में से कोई, जैसे पहली क्या थी? साइक्लिक, मान लो ए साइक्लिक दे दें। सेकंड क्या थी? प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मान लो sp3 मिल जाए। थर्ड क्या थी? कॉन्जुगेशन, मान लो कॉन्जुगेशन ही ना मिले। तो कोई भी एक फेल हो जाए तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाता है, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इन शब्द से थोड़ा समझ पा रहे हो? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। सोचो जरा, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ऐसा होता है ना? आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है ना, तो उसी से कनेक्टेड है ये, है ना? तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। चलिए आइए जरा कमेंट करते हैं अब जरा कुछ सवालों पर। पहले मैं करूंगा, आपको सिर्फ देखना है। पहले मैं सॉल्व करूंगा, तरीका सीख लो, कुछ 8, 10, 15 सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, बताइए कंपाउंड क्या है? मैं जो पूछते जाऊं बताते जाना। ये कंपाउंड क्या है? क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी सर है, आंखों से दिख रहा है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? जी सर, देखिएगा, अरे देखिएगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, तभी ओवरऑल कंपाउंड को हम प्लेनर मानेंगे, इस रिंग को। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लेनर है, ठीक है? कॉन्जुगेशन देखिए जरा, क्या हर एटम कॉन्जुगेशन में काउंट हो रहा है? जैसे डबल बॉन्ड बोला तो ये दोनों कवर हो गए, डबल बॉन्ड बोला तो ये दोनों कवर हो गए, सिंगल बोला फिर डबल बोला तो देखिए अल्टरनेट p ऑर्बिटल मिल रहे हैं, फिर सिंगल बोला फिर डबल बोला फिर सिंगल बोला, देखो आपको यहां पर अल्टरनेट p ऑर्बिटल मिल जाएंगे। देखिए जरा, आपको यहां p ऑर्बिटल मिल जाएंगे, है ना? अल्टरनेट p ऑर्बिटल मिल गए ना यहां पर, और p ऑर्बिटल मिलने से कॉन्जुगेशन भी मिल जाता है, ठीक है? तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं। अब तुम्हारा आंसर या तो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। कंफर्म है एक बात, क्योंकि ये तीनों कंडीशन पास हो चुकी हैं, साइक्लिक हो चुका है, प्लेनर हो चुका है, कॉन्जुगेशन हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ दो आंसर बचेंगे, या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक अब खत्म हो, नॉन एरोमेटिक अब नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तीनों कंडीशन पास हो गई, फेल नहीं हुई, है ना? अब मुझे बताओ कितने पाई बॉन्ड थे बेंजीन में? बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड थे? ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये, बताइए बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड थे? सर 3 पाई बॉन्ड थे। 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? बताइए, सवाल कैसे करना वो सीख लो। 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? बोलो बोलो भाई, अरे बताइए आप। 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 6 4 की टेबल में आता है क्या? 4 की टेबल बचपन से याद है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, याद करो जरा, बचपन में ऐसे रटा था। तो 6 4 की टेबल में नहीं आता, और अगर 4 की टेबल में नहीं आता तो एरोमेटिक है। तो आपको वो सब कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू पुट करके देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना, सीधे डायरेक्ट सोचना है। क्यों? अगर तीनों कंडीशन पास हो गई तो या तो आंसर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, सही बात है ना। तो अगर 6 4 की टेबल में आ रहा होता तो एंटी एरोमेटिक होता, लेकिन नहीं आता, एरोमेटिक हो जाएगा। आप खुद देख लो, 4 की टेबल वाले क्या होते हैं? 4 की टेबल वाले, 4 की टेबल वाले क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। और 4 की टेबल नहीं है तो खत्म, एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए समझ गए, और सुनिएगा अभी और देखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल, क्या ये साइक्लिक है? जी सर है। क्या ये प्लेनर है? जी सर है। कैसे पता चला? सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, डबल बॉन्डेड वाला तो sp2 हो गई। सर यहां कार्बेनाइन है यानी कि लोन पेयर है, और ये लोन पेयर कैसा है बताइए? लोकलाइज है या डीलोकलाइज है? ध्यान से देखिए जरा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर डीलोकलाइज लोन पेयर है और बेटा यहां पर एक H भी होता है, तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 हो चुका है ना। क्यों? क्योंकि लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाने चला गया है ना, लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाने चला गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो प्लेनर हो गया। यानी कि कार्बेनाइन अगर डीलोकलाइज होगा तो sp2 हो जाएगा। आगे के लिए ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। कार्बेनाइन अगर डीलोकलाइज होगा तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाने जाएगा, पाई बॉन्ड बन रहा होगा यहां पर, तो sp2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डीलोकलाइज लोन पेयर sp2 होगा। डीलोकलाइज लोन पेयर है ना, तो ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। सही बात है। अब सुनिएगा, क्या कॉन्जुगेशन है? आइए देख लेते हैं कॉन्जुगेशन। सर लोन पेयर सिंगल और डबल, तो आपको लोन पेयर यहां मिलेगा और यहां पर पाई बॉन्ड, यानी कि 3 p ऑर्बिटल पैरेलल मिल गए। पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल मिल चुकी है, पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल मिल चुकी है। लोन पेयर है, उसके बाद सिंगल है, फिर डबल है, यानी कि पैरेलल पोजीशन ऑफ p ऑर्बिटल मिल चुकी है, यानी कि कॉन्जुगेशन है। ठीक है, ठीक है। अब बताइए जरा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में घूम रहे हैं? बताओ, रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? बोलिए, रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? तो मुझे बताओ, पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड के, और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो है जो डीलोकलाइज लोन पेयर है, वो भी तो रिंग में घूमेगा। तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2 इसके और 2 इसके, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और मुझे बताइए 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 की टेबल में आता है क्या? अरे मालिक, टेबल यहीं से शुरू होती है, फॉर कम फॉर, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। समझे? अभी देख लीजिएगा, 10-15 सवाल आपको देखने है ना। ठीक है, आइए जरा अगला। चलिए, अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करता हूं तो मुझे बताइए, क्या ये साइक्लिक है? सर एकदम आंखों से दिख रहा है। क्या ये प्लेनर है? बताइएगा। सर ये sp2, ये sp2, और कार्बोकेटाइन तो बचपन से sp2 होता है क्योंकि एक H भी होगा ना, तो ये बचपन से sp2 है। कार्बोकेटाइन चाहे लोकलाइज हो चाहे डीलोकलाइज हो, sp2 ही होता है। कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं, चाहे लोकलाइज हो चाहे डीलोकलाइज हो, sp2 ही होता है। कार्बेनाइन लोकलाइज वाला sp3 होता है और डीलोकलाइज वाला sp2 होता है। अगर कभी तुम्हें ऐसा कार्बेनाइन दिखेगा तो आप क्या बोलोगे? सर 3 सिग्मा और एक लोकलाइज लोन पेयर, यानी कि सम 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन अगर तुमको कार्बेनाइन ऐसा दिखता है तो आप क्या कहते हो? सर ड्यू टू कॉन्जुगेशन ये लोन पेयर पाई बनाने जाएगा, तो इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा ही मिलेंगे और लोन पेयर काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड बनाने चला गया, है ना। तो हम सिर्फ 3 सिग्मा देखेंगे, और 3 सिग्मा देखेंगे यानी कि sp2 बोलेंगे, क्योंकि जो लोन पेयर है वो तो पाई बॉन्ड बनाने चला गया। समझे? और कार्बोकेटाइन में टेंशन नहीं, कार्बोकेटाइन कैसा भी हो, लोकलाइज हो डीलोकलाइज हो, sp2 होता है, क्योंकि 3 सिग्मा मिलेंगे अब हमेशा।
सर कंजुगेशन आए है दिख रहा है यार, प्लस सिंगल डबल मिल तो गया। बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बोकेटाइन में कुछ नहीं होता, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कार्बेनाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक पाई बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। क्या 2 4 की टेबल में आता है? बताइए, बोलिए, क्या 2 4 की टेबल में आता है? बेटा 4 की टेबल 4 से शुरू होती है, 2 से नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगर 4 की टेबल है तो एंटी एरोमेटिक, और 4 की टेबल नहीं है तो एरोमेटिक। सिंपल सी बात है, आपको यहां पर कुछ अकल वकल रूल नहीं लगाने की जरूरत है, आप टेबल से खेल लो। आया हालांकि वहीं से ही है, हगल से, लेकिन दोबारा जाके हगल से नहीं करना कि इनपुट कर रहे हो, ऐसे करोगे जल्दी बन जाएगा सवाल। अगला देखेंगे, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। सर यहां तो डबल चार्ज लगा दिया, बिल्कुल आ सकता है, कंपाउंड को कैसा भी दे सकते हैं आपको, डबल चार्ज आगे आने दो, आओ कैसे करेंगे। सर क्या ये साइक्लिक है? सर साफ साफ आंखों से दिख रहा है ना, आसान है एकदम टॉपिक, नहीं साइक्लिक है, आंखों से दिख रहा है। क्या ये प्लेनर है? आइए चेक कर लेते हैं। सर आपने कहा था कार्बोकेटाइन हमेशा प्लेनर होता है, हाँ होता है, बिल्कुल सही बोला था, ये प्लेनर मतलब sp2। देखिए जरा, ये सब sp2 है, और डबल बॉन्ड तो sp2 हो गई भाई, एल्कीन है ये, ठीक है, प्लेनर हो गया। सर कॉन्जुगेशन, आइए देखते हैं। अब ध्यान से सुनना वो बात जो मैं आपसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा हूं, पिछले 25-30 साल से मेरे दिमाग में थी। कॉन्जुगेशन जरूरी नहीं कि पूरा मिले, मतलब एक सांस में मिले, अलग अलग कॉन्जुगेशन मिल रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन में हर एक एटम काउंट हो रहा है तो वो कॉन्जुगेशन माना जाएगा। इंडिविजुअल कॉन्जुगेशन भी चला जाए चलेगा। आइए जरा देखें, अगर मैं यहां देखूं तो सर पॉजिटिव, ये सिंगल फिर डबल, तो ये कॉन्जुगेशन मिल गया, क्योंकि यहां पर पी ऑर्बिटल आपको पैरेलल मिल गए 3, ठीक है। सर यहां से देखोगे तो भी 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल है, देखिए, तो गौर से देखो, प्लस सिंगल डबल इतना हिस्से में कॉन्जुगेशन, और यहां से प्लस सिंगल डबल इतना हिस्से में, यानी कि सब कॉन्जुगेशन में काउंट हो चुके हैं, भले अलग अलग कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। बताइए कॉन्जुगेशन आ चुका है, इंडिविजुअल कॉन्जुगेशन भी चलेगा। बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? क्या कार्बोकेटाइन में कोई इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं होते? वैकेंट ऑर्बिटल होता है कार्बोकेटाइन के पास, है ना, कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ क्या ये 4 की टेबल में आता है? बोले भाई, क्या ये 4 की टेबल में आता है? अरे 4 की टेबल 4 से ही शुरू होती है अंकल, है ना, यानी कि ये हो जाएगा एरोमेटिक। कुछ बात दिमाग में गई? अभी और देखिएगा सवाल, 10-15 सवाल आपको मैं करके दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे खेल। अभी और देखिएगा, क्लियर एकदम, साथ साथ लिखते जा रहे हैं, ये तो इसमें तो ज्यादा वो नहीं लग रहा ना टाइम लिखने में, साथ साथ लिखते जाओ, ये तो ठीक आहे, ठीक आहे। क्या सच में वो सी इतनी इजी है? बेटा अब ये तो तुम बताओ, तुमको कैसा लग रहा है? थोड़ी मेहनत करोगे घर पे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। अगर आप लगातार रिवीजन करते, आप इंतजार मत करो कि मेरा सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन करें, आप पीछे से थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ते रहो। किसी दिन आईयूपीएसी ऑफ बेंजीन देख लिया, है ना, किसी दिन आईयूपीएसी ऑफ साइक्लो कंपाउंड देख लिया, किसी दिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जीबिशन देख लिया। अपन क्या है ना, अपन हर चीज ना बहुत परफेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा होता है हमारे साथ, हमको लगता है सर एक बार में सब करवा दो। सर एक काम करो सर, किसी दिन ना आप एक बढ़िया एक लेक्चर लेकर कंप्लीट करवा दो। ऐसा नहीं होता, हम तो करवा देंगे, ठीक है, तुम्हें 4 घंटे रगड़ देंगे किसी दिन, लेकिन उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तुम्हारा फायदा तुम्हारी खुद की मेहनत से होगा। तुम सोचते हो कि एकदम सब परफेक्ट होना चाहिए जीवन में, मतलब जीवन वैसा चलना चाहिए, बोलते नहीं है कि यशराज फिल्म की मूवी की तरह कि जीवन ऐसा चल रहा है, एकदम सब आइडियल चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। तुम सोचते हो सर पूरा जीओसी एक बार कंप्लीट कर लूं फिर बताता हूं मैं सबको, फिर रिवीजन करता हूं मैं। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ेगा। परफेक्ट चीज को अचीव नहीं किया जाता, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, ठीक है। और परफेक्शन वैसे तो पूरा ही नहीं आएगा, हमेशा कुछ ना कुछ चीजें जीवन में आपको छूटी हुई मिलेंगी, लेकिन उसको एडजस्ट करना होगा, आपको अपने दिल को समझाना होगा। 100% नहीं होता है भाई। आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें एक साइकिल होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं, हमने इंजीनियरिंग में पढ़ी थी इसलिए याद आ गया।
कार्नट साइकिल है एक, मतलब ऐसा साइकिल होता है कार्नट साइकिल की प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता इसलिए उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, ये बात दिमाग में रखें। आपको लग रहा है कि सर पूरा जीओसी खत्म होने के बाद हम रिवाइज करेंगे, पूरा ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद रिवाइज करेंगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप धीमे धीमे छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे पैच बना लो कि आज मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन देखना है, आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टी देख लूंगा, कल मैं कायरल कार्बन देख लूंगा। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में रिवीजन करोगे तो तुम नियर टू परफेक्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है, ठीक है, नियर टू परफेक्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। 12th में पढ़ा था, हाँ, नीट में सवाल नहीं आता उसका कार्नट इंजन का। तो आप अगर ये सोचो कि सब कुछ जीवन में सब सही हो जाए, नहीं होता यार ऐसा, है ना। आपने खुद अभी तक देख लिया ना, इतने छोटे तो हो नहीं तुम, अभी तक जहां पे तुम खड़े हो 26 नवंबर में हम बात कर रहे हैं, आपने जीवन के बहुत सारे साल देख लिए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम तुमने किया हो और वो एकदम 100% हो गया हो, है ना। होता है ऐसा कि 100% आउटपुट वाला नहीं होता। कह रहे हैं हाँ सर हमने किया, हमने पूरी चाय खत्म की है, हो गया 100%। हमें घर में आज सुबह सुबह चाय मिली, हमने सर पूरी चाय खत्म की सर, सर 100% निकला उसका आउटपुट, कोई चाय का एक मतलब एक बूंद भी नहीं बची। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप छोटे छोटे पैच बना लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए, और टॉपिक्स में डिवाइड करके रिवीजन चालू कर दीजिए, है ना। टॉपिक्स में डिवाइड करके रिवीजन चालू कर दीजिए आप अपना। चलिए आइए, चलिए आइए, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। क्या यह साइक्लिक है? जी हां साइक्लिक है। क्या यह प्लानर है? प्लानर बताइए जरा, क्या ये प्लानर है? कैसे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन से। सर कार्ब एनायन गुलू गुलू कर रहा है, देखो रेजोनेंस खेल रहा है। कार्ब एनायन गुलू गुलू, अरे रेजोनेंस कर रहा है ना ये तो, और रेजोनेंस कर रहा है तो ध्यान से देखिए, ये अलग कॉन्जुगेशन दिखेगा, ये अलग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो प्लेनर तो हो ही गया था, कॉन्जुगेशन भी मिल गया, बिल्कुल सही बात है। सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 4 और 2 इसके 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या ये 4 की टेबल में आता है? नहीं अंकल, एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक। मुस्कान बेटा बड़ी हंसी आ रही है तुमको गुल्लू गुल्लू पे, क्यों? आइए इधर आइए, मुझे बताइए क्या ये साइक्लिक है? सर बिल्कुल सही बात है। क्या ये प्लेनर है? आइए देखते हैं। अरे मालिक, कार्ब एनायन जो था उसी जैसा ही तो है नाइट्रोजन, देखो ना लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर था, उसी जैसा है, सेम टू सेम। तो प्लेनर भी मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन करने जाएगा, जाएगा जाएगा। इसका लोन पेयर, क्योंकि ये पैरेलल पी ऑर्बिटल मिल चुके हैं आपको, तो ये बढ़िया मस्त भयंकर कॉन्जुगेशन कर लेगा, है ना। तो कॉन्जुगेशन भी है और प्लेनर तो हो ही गया था, क्यों? क्योंकि ये भी sp2 है, डबल बॉन्ड वाले तो वैसे भी sp2 है, ठीक है। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे जीवन में, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे? बताइए, बताइए सर। 1 2 3 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, 6 रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एरोमेटिक। समझे खेल? बहुत आसान है। अगला सुनिएगा, अगला, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में नहीं है, ये लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज में। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे आया? सर 1 और 1 2 सिग्मा, और एक ये लोन पेयर, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है ये लोकलाइज होता है मालिक, ये वाला लोन पेयर डीलोकलाइज है, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज है, ठीक है। तो सम 3 है, sp2 है। सर कैसे पता चला लोकलाइज है? आप करके देख लो रेजोनेंस। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर हम इसका कॉन्जुगेशन कराएंगे, कराओ जरा, इसका कॉन्जुगेशन आप कराओगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये क्या हो गया? देखिए, अब देखिए, इस वाले नाइट्रोजन को आपने sp हाइब्रिडाइज बना दिया, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, देखिए ना,
तो रिंग टूट जाएगी ना। 180 तो ऐसा होता है ना, 180 ऐसा होता है ना, रिंग टूट जाएगी। इसका मतलब ये रेजोनेंस नहीं करेगा। ये लोन पेयर डी लोकलाइज नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो लोन पेयर है ये क्या है, ये लोन पेयर लोकलाइज है। अगर तुम ये सोचते हो कि ये डी लोकलाइज करा दूं तो नहीं होगा, ठीक है। रिंग टूट जाएगी भाई 180 डिग्री एंगल। और वैसे भी ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 में ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थोड़ी पाई बॉन्ड बनाएगा, प्योर पी पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये लोन पेयर तो नहीं जाएगा कहीं। अब बताइए क्या ये साइक्लिक था, सर बिल्कुल था। क्या ये प्लेनर है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मैंने बता दिया, और कार्बन तो बचपन से sp2 डबल बॉन्डेड वाले है ना, तो sp2 प्लेनर हो गया। कॉन्जुगेशन है क्या, सर लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन नहीं है, सर लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला तो कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर वाला नहीं है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कॉन्जुगेशन है। सर पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे, ये रिंग में नहीं जा रहे, ये रिंग में घूम नहीं रहे, हमें घूमने वाले चाहिए जो घूमते हैं, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। क्या आप ये बात समझ गए, क्या आप ये बात समझ गए? मैं इसको अच्छे से ऊपर लिख देता हूं। क्या आप ये बात समझ गए, बताइए जरा। इसका जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और कॉन्जुगेशन यहां पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड का है, और इसका लोन पेयर रेजोनेंस में क्यों नहीं होता उसको मैं यहां दोबारा से बना देता हूं, ताकि आप अलग से लिख लो जिसको नहीं पता। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? ऐसा नहीं करना है ना। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला देखिए जरा ये वाला, इसके बारे में क्या ख्याल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्या ये साइक्लिक है, सर एकदम दिख रहा है हमको, आंखों से दिख रहा है। सर क्या ये प्लेनर है, नहीं है भाई। अरे अंकल ये देखो जरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, इसका भी sp3 है वैसे चेक करना हो तो, लेकिन एक भी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया तो प्लेनर थोड़ी रहेगा। यानी कि अब आगे जाने ही नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मुंह पे बोलो नॉन एरोमेटिक, मुंह पे बोलिए नॉन एरोमेटिक, मुंह पे बोलिए नॉन एरोमेटिक, समझे? मुंह पे बोलिए नॉन एरोमेटिक। अगला देखिए जरा, सर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में तो एक ही कॉन्जुगेशन करेगा ना। लोन पेयर भले ही 2 हो 3 हो 1 हो कितने भी हो, लेकिन एक बार में एक ही करेगा। कह रहे सर इसका नाम, बेटा इसको पायरोल बोलते हैं, ये पायरिडीन कहलाता है, ठीक, ये फ्यूरन कहलाता है। फ्यूरन का एक भाई और है, यहां बना देता हूं, इसको थायोफीन कहते हैं, इसी जैसे ही है, ये बड़ा भाई है इसका फ्यूरन का। ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। जो इसका आंसर वही इसका आंसर, ठीक है। आइए जरा मुझे बताइएगा एक बात, क्या ये साइक्लिक है, बताइए हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है, ये भी साइक्लिक है, सेम ऐसे ही है। क्या ये प्लेनर है, क्या ये प्लेनर है, देख लेते हैं। सर एक लोन पेयर तो रेजोनेंस करने जाएगा ना, दूसरा इसी के पास रहेगा। तो जब एक लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने चला गया, तो ये ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा, एक ये और एक लोन पेयर बचेगा। भाई एक लोन पेयर लोकलाइज है, एक डीलोकलाइज, 2 लोन पेयर हैं, एक लोकलाइज एक डीलोकलाइज, ठीक है। यानी कि इसका सम 3 sp2, तो ऑक्सीजन sp2 हो गया, बाकी कार्बन तो sp2 होते ही है। सर कंजुगेशन बिल्कुल मिल रहा है, देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है भाई साहब। आइए जरा, आइए जरा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, 2 इसके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक। सर अगर ये एरोमेटिक है तो ये तो दौड़ दौड़ के एरोमेटिक होगा, कूद कूद के एरोमेटिक होगा ये तो अरे ये है तो ये तो हो गई ना, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इस वाले में एक बार में एक ही कॉन्जुगेशन, बेटा ये अलग अलग एटम पे है, सेम एटम का नहीं है। तो इधर से कॉन्जुगेशन में 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर से कॉन्जुगेशन में 2 ही काउंट करेंगे क्योंकि ये हो चुके हैं। रिंग के अंदर 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रिंग के अंदर, ठीक है, क्लियर है। रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं,
रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। चलें आगे। क्या आपको यह बात क्लियर है? बोलिए, क्या आपको यह बात क्लियर है? बोलिए, क्या आपको यह बात क्लियर है? सर 4 नंबर वाला बता दीजिए। 1 2 3 4, 4 नंबर में sp3 है। sp3 है तो ये नॉन प्लेनर होता है ना, sp3 टेट्राहेड्रल होता है, प्लेनर तो होता नहीं है। चलो आगे बढ़ जाऊं क्या? कह रहे आज मैंने सपने में आपको देखा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बेटा मेरे को मत देखो। मुझे मत देखा करो सपने में, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाओगे। चलिए चलिए चलिए, चलिए आइए सवाल करेंगे। सवाल सवाल करेंगे सवाल। ठीक है, आइए क्या कह रहे हैं। ट्रोपोलियम कैटायन इज एरोमेटिक इन नेचर। ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा इसको। इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, बताएं क्या ये साइक्लिक है? आप मुझे बताते जाइए। सर बिल्कुल आंखों से दिख रहा है साइक्लिक, है ना। क्या ये प्लेनर है? मालिक बिल्कुल दिख रहा है। कार्बोकेटाइन तो sp2 होता ही है, और ये वाले जो डबल बॉन्ड है ये भी sp2 होते हैं। क्या कॉन्जुगेशन है प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा घूम गया, पूरा कॉन्जुगेशन घूम रहा है। प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, पाई बॉन्ड में 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक आ जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक आ जाएगा। समझे? समझे कि नहीं? 4 का मल्टीपल थोड़ी है। यानी कि पहली बात सही है आपकी, इसको ट्रोपोलियम बोलते हैं ना। द ओनली प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइन द एरोमेटिक बिहेवियर ऑफ इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर। गलत बात, एक प्रॉपर्टी नहीं है, कितनी सारी तो पढ़ रखी तुमने। यानी कि सी आ जाएगा। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। अकेले प्लेनरिटी से थोड़ी काम चलेगा, अकेले प्लेनरिटी से थोड़ी काम चलेगा। क्यों, बोलिए ना। समझे? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। सुनना, एरोमेटिक कौन सा नहीं है? नॉट एरोमेटिक कौन सा एरोमेटिक नहीं है? नॉट लगा उसके आगे, है ना। कौन सा एरोमेटिक नहीं है? आइए चेक कर लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं इसके बारे में क्या ख्याल है। देखिए, एक एच होगा और एक लोन पेयर होगा यहां पर। बताइए क्या साइक्लिक है? क्या प्लेनर है? सर sp2 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 और ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, डीलोकलाइज है, और डीलोकलाइज लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्योंकि ये तो पाई बना लेगा, 3 सिग्मा काउंट होंगे। सर कंजुगेशन झमाझम मिल रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा घूम गया, पूरा लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल। सर कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पता क्या होता है? जानते हैं आप? जानते हैं आप? अगला देखिए जरा, अगला देखिए। कार्बोकेटाइन साइक्लिक है, प्लेनर है। कार्बोकेटाइन तो sp2 होता है, डबल बॉन्ड वाले भी sp2 है। कॉन्जुगेशन प्लस सिंगल डबल दिख गया है। पाई कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये एरोमेटिक हो गया। सर ये देखिए, सर यहां तो 2 2 बेंजीन रिंग आ गई। अरे यार इंडिविजुअल पकड़ लो। अरे एक बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, दूसरी भी एरोमेटिक है, इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक है, तो ओवरऑल सिस्टम एरोमेटिक होगा। यहां देखिए, गौर से देखिए जरा, यहां पर 2H होंगे। सर ये साइक्लिक तो है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, तो ये प्लेनर नहीं है, यानी कि नॉन एरोमेटिक। मुंह पे बोलो, आगे जानी नहीं है। ठीक है, तो सी आंसर आएगा आपका। क्लियर है बात? कूद कूद के सी बताइए। अगला बताइए जरा। अब आप कर लेंगे? अब आप कर लेंगे? अब मैं पोल देना स्टार्ट कर दूं, बताओ, बोलिए।
जब कभी भी एक से ज्यादा रिंग हो ना, तो इंडिविजुअल रिंग देख लो एरोमेटिक है कि नहीं, है ना। ठीक है, दे दूं पोल, कर लेंगे अब आप, कह रहे कूद कूद के बताएंगे, अच्छा डन। चलिए अब मैं आपको पोल दे रहा हूं, 45 सेकंड में सवाल इसका बन जाना चाहिए, 45 सेकंड में इसका सवाल बन जाना चाहिए आपसे। चलिए बताइए फिर, कौन सा एरोमेटिक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताइए जरा। क्या पहला वाला मैंने सही लिखा है? क्योंकि ये सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है यार, इसका एक भी अगर sp3 आ जाता तब भी तुम बोल देते, यहां तो चार चार आ रहे, नॉन एरोमेटिक। यहां देखिए जरा, सर साइक्लिक तो है, लेकिन अंकल हमको यहां sp3 दिख रहा, अरे sp3 दिख रहा तो नॉन प्लेनर, अरे sp3 आ गया यार तो प्लेनर थोड़ी होगा। कितना आसान है भाई, कितना आसान है, कितना। यह अभी थोड़ी देर पहले किया था, ट्रोपालियम एरोमेटिक, अरे ट्रोपालियम पीछे। और यहां लोन पेयर आ गया, तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, लेकिन 8 पाई तो ये एंटी एरोमेटिक है। तो सही आंसर इसका चेन्नई आएगा। क्या बात है, 84%, ये गजब गजब गजब। एक मिनट रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, ए बी सी डी। इसमें क्या बोल दूं, अभी पीछे ही सिखाया है ये, पायरोल फ्यूरन थायोफिन, अभी पीछे किया है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या ही बोल दूं, चलिए ये करते हैं, चलिए ये करते हैं, ठीक है। इसको हटा दूं, ये गलत दिख रहा है ऐसा, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सारे कंपाउंड, ठीक है। ये सारे समझ लीजिए एक बार, ये सारे समझ लीजिए एक बार, आइए। हाउ मेनी ऑफ दीज आर एरोमेटिक, ठीक है। पायरोल अभी किया है एरोमेटिक, थोड़ी देर पहले किया है, 3 की रिंग में नेगेटिव चार्ज, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन 1 पाई बॉन्ड के और 2 इसके, 4 हो गए, ठीक। इधर आइए बेटा, ये वाला जो है ना, यहां H है और ये sp3 हो गया, ध्यान से देखो, आंखों का धोखा है, ये आंखों का धोखा है बेटा, प्लस चार्ज बाहर लगा दिया उनने आपको डराने के लिए, डर गए क्या? अरे ये वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, नॉन एरोमेटिक होगा। कार्बोकेटाइन तो रिंग के बाहर लगा दिया, एरोमेटिसिटी रिंग की होती है, ठीक है। ये एरोमेटिक, देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, ठीक। थायोफिन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला था। एक बार में एक ही लोन पर जाएगा इनका, है ना। बेंजीन एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आप जानते हैं, ठीक। अब देखिए जरा सिक्स्थ वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए जरा सिक्स्थ वाला, मुझे बताइए अगर मैं इस पूरे को गौर से देखूं तो क्या ये साइक्लिक है? सर है। आइए प्लेनर चेक करते हैं, प्लेनर, सर ये वाले तो sp2 है, क्या ये ऑक्सीजन भी sp2 है? जी हां, ये लोन पेयर यहां भी रेजोनेंस कर सकता है और यहां भी, मतलब एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहां देखो जरा, लोन पेयर और उसके पास में पॉजिटिव बैक बॉन्डिंग हो सकती है। आप बोलो सर यहां जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, यानी कि ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज तो हो ही जाएगा, जैसे आपका फ्यूरन में हो जाता था। अरे कॉन्जुगेशन देख लेते हैं अब, ठीक है, ध्यान सुनना, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहां से सोचोगे तो प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि ओवरऑल सभी एटम कॉन्जुगेशन में काउंट हो चुके हैं। देखिए जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ध्यान सुन लो, है कॉन्जुगेशन भाई।
ये लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन कर रहा है तो कहां तक जाएगा? यहां तक। भाई लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, इस वाले कॉन्जुगेशन में ये काउंट नहीं हो पाएगा। अब इसको देखोगे तो ये प्लस चार्ज सिंगल डबल यहां से यहां तक जा रहा है कॉन्जुगेशन, यानी कि ये प्लस चार्ज भी कॉन्जुगेशन में है। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है सर? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों सर? 1 और 1 2, 3 और 4 5 और 6, ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस में काउंट, इसमें कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं होंगे, और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। क्या बात समझ पाए? ऑक्सीजन में अगर इधर से जा रहे थे तो कॉन्जुगेशन था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था कॉन्जुगेशन में। इधर से जाओगे तो पॉजिटिव भी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। तो इंडिविजुअल अलग अलग 2 कॉन्जुगेशन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो पी ऑर्बिटल की पोजीशन तो पैरेलल ही है ना। आप भले ही कॉन्जुगेशन अलग अलग देख रहे हो, एक्चुअल में तो वो ऐसा है ना, पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल है ना, ये तो वैसे भी है सब कॉन्जुगेशन में, ठीक है, समझे? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते रिंग में, एक बार में एक ही लोन पे जाएगा। अगला देखिए जरा, ये 9th वाला देखिए, 9th वाला साइक्लिक तो दिख रहा है, लेकिन अगर आप मन की आंखों से देखोगे बालक, तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, तो ये नॉन एरोमेटिक, मतलब प्लेनर नहीं रहा, अब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, समझे? 10th और 11th एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एक समझ लीजिए दूसरा समझ जाएंगे। जब कभी भी ऐसे कीटोन वगैरह बना के दे दे आपको बाहर, ऐसे भी दिख सकता है, तो आप इसका बॉन्ड तोड़ के लिख लो पहले। तो मैं इसका बॉन्ड तोड़ूंगा तो कैसा दिखेगा? क्योंकि देखो आपको एरोमेटिसिटी तो रिंग की चेक करनी है ना, रिंग की, क्यों? आपको एरोमेटिसिटी रिंग की चेक करनी है ना, ठीक है। तो ये तोड़ दीजिए। तो अब आप बस इतना हिस्सा देख लीजिए, बाहर से मतलब नहीं है, जमाने से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ये आपकी खुद की लड़ाई है, जमाने से मतलब नहीं होना चाहिए, बताइए। और ये हम कर चुके हैं 3 की रिंग में प्लस वाला, ये रहा, देखो। अब ऊपर तुमने O नेगेटिव लगा दी, उससे क्या मतलब है ना? जमाने से मतलब नहीं है। तो ये क्या हो चुका है? एरोमेटिक। इसी तरीके से आप मुझे 11th वाला करके बताओ क्या होगा, बोलो। इसी तरीके से आप मुझे 11th वाला करके बता दीजिए सर। 11th वाला आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए फटाफट से। 11th वाला सॉल्व करके बता दीजिए। बॉन्ड तोड़ लेंगे, बॉन्ड तोड़ लेंगे, बॉन्ड तोड़ लेंगे। कैसे? ऐसे, ये माइनस ये प्लस बना लेते हैं यहां पर, तो आपको नजराना ऐसा दिखेगा। क्या कहते हो सर? क्या कहते हो सर? ऐसा दिखेगा। और गौर से देखिए जरा इतने हिस्से को, क्या दिख रहा है? ये 5 की रिंग में प्लस दिख रहा है, कहीं पीछे किया होगा, नहीं किया तो देख लो। 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहां पर, एंटी एरोमेटिक। क्या आप बात समझ गए? क्या आप बात समझ गए? वाह वाह, बस, अरे अरे आ गया, आ गया, वेरी नाइस, वेरी गुड। आप पूरा खेला समझ चुके हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। आइए एनुलिन्स को समझ लो। एनुलिन्स क्या होती है? एनुलिन्स होती है साइक्लिक रिंग्स विदाउट चार्ज। बिना चार्ज के साइक्लिक रिंग होती है ये। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं 4 एनुलिन, यहां से स्टार्ट होती है एनुलिन, तो 4 एनुलिन किसी को बोलते हैं, और वो क्या है? वो ये है साइक्लोब्यूटाडाइन, यानी कि 4 एनुलिन है ये। कैसे चेक करा सर? सर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 एनुलिन, ठीक है। 6 एनुलिन क्या है? क्योंकि देखो बेटा ध्यान सुन लो, आपको ना एग्जाम में ऐसा सवाल भी दे सकते हैं, आपको सीधे रिंग नहीं देगा, आपको देगा 6 एनुलिन, बताओ क्या है ना? 6 एनुलिन, ऐसे एनुलिन नाम से पूछ लेंगे। तो एनुलिन क्या होती है? साइक्लिक रिंग विदाउट चार्ज होती है। तो 6 एनुलिन मतलब आपको क्या करना है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देना है। 6 कार्बन की रिंग और अल्टरनेट डबल बॉन्ड। आप बोलोगे सर ये तो बेंजीनवा बन गया रे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेंजीन जो है वो 6 एनुलिन होता है ना? तो ऐसे एनुलिन के फॉर्म में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है।
बताओ जरा ये क्या है? 4 एनुलीन एंटी एरोमेटिक है, 6 एनुलीन बेंजीन एरोमेटिक है। और आपसे अगर पूछ लिया जावे कि सर 8 एनुलीन क्या है, 8 एनुलीन क्या है, तो पहले तो मैं बना लूं। 8 एनुलीन का मतलब 8 की रिंग और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, बिना चार्ज की रिंग होनी चाहिए ना, और बिना चार्ज की रिंग ऐसी दिखेगी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए ना, ठीक है। अल्टरनेट, यहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, 8 एनुलिन जो है देखने से क्या लग रहा है? सर 8 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सर एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बेटा ये गलत बात है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है ये। अब ध्यान सुन लो सही बात क्या है। एक्चुअल में ये जो 8 एनुलिन होता है ना, 8 एनुलिन, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है टब लाइक। टब देखा आप लोगों ने? टब, ये टब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा ये वाले 4 कार्बन आप मान लीजिए नीचे प्लेन में, और टब जैसे उठा रहता है ऐसे, तो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, टब लाइक। तो ये 4 एक प्लेन में, और ये जो दिख रहा है ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, ये ऐसे ऊपर, ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं ऐसे, ठीक। ये वाले बॉन्ड तो प्लेन में है नीचे, लेकिन ये ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं टब लाइक स्ट्रक्चर। और टब लाइक स्ट्रक्चर कैसा है ये? आपने बोला ना ऊपर की तरफ उठे हैं, तो नीचे प्लेन में ये 4 कार्बन हो गए, और ऐसे उठाए यानी कि नॉन प्लेनर, है ना। तो टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो नॉन प्लेनर होता है ये। और नॉन प्लेनर आ चुका है, यानी कि ये क्या हो चुका है? नॉन एरोमेटिक। देखने से आपको देखने से आपको एंटी एरोमेटिक लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में नॉन एरोमेटिक है। ये है 8 एनुलिन, ठीक। इसी तरीके से एक होता है 10 एनुलिन, 10 एनुलिन। इसके बाद 10 एनुलिन ऐसा दिखता है, ऐसा 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 ऐसा। और ये जो 10 एनुलिन है, इसमें पता क्या होता है? यहां पर एक एच होगा और यहां पर एक एच होगा, इस CH के बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, CH के बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए अलग प्लेन में चले जाएंगे। तो ये नॉन प्लेनर, मतलब एक मैंने बना दिया अबव द प्लेन, यानी कि ये बाहर आ गया, और ये बिलो द प्लेन, यानी कि अंदर चला गया। तो अब ये नॉन प्लेनर हो चुका है, यानी कि मैं बोलूंगा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, और नॉन प्लेनर है यानी कि नॉन एरोमेटिक है। तो ये ध्यान से देख लीजिए, 8 एनुलिन और 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक होते हैं, 4 और 6 अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। समझ गए बात? ठीक है, समझे? तो नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी, ये भी नॉन प्लेनर होता है, ये भी नॉन प्लेनर, इसको टब लाइक बोलते हैं, इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है, नॉन प्लेनर लिख दो आप बस, ठीक है। एक कह रहा सर 7 वाला, अरे यार ऑड वाली एनुलिन नहीं कहलाएगी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। आप सोचो क्या मैं इसको एनुलिन बोल दूं? नहीं हो पाएगा भाई, अल्टरनेट डबल थोड़ी है इसमें। क्या मैं इसको एनुलिन बोल दूं? नहीं भाई साहब, पूरी रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। आप देखो, आप बोलोगे सर यहां तो डबल दिख रहे हैं, लेकिन यहां तो छूट गया ना, ये सिंगल सिंगल आ गया। तो 7 की रिंग में बेटा यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये सिंगल सिंगल आ गए। देखिए आप, ये सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, तो ऑड वाली रिंग में नहीं हो पाएगा, मतलब ऑड वाली रिंग एरोमेटिक नहीं कहलाएगी। बाकी आंसर तो कर सकते हो ना। मान लो मैं तुमसे पूछूं ये क्या है, आप बोलोगे सर नॉन एरोमेटिक। क्यों? ये sp3 हो गया। सर ये क्या है? सर नॉन एरोमेटिक sp3 हो गया। सर ये क्या है? सर नॉन एरोमेटिक sp3 हो गया। एनुलिन किसको बोलते हैं? इवन नंबर वाली, ठीक है। एनुलिन कौन होती है? इवन नंबर वाली। ध्यान सुन लो, एनुलिन कौन सी होती है? इवन नंबर वाली। ऑड वाली को एनुलिन नाम नहीं देते, लेकिन हां अगर कोई तुमसे पूछे तो आप आंसर कर सकते हो। नॉन प्लेनर सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नॉन प्लेनर होगा, तो आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें सारे sp2 हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया? बेटा sp2 का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर होता है
लेकिन रिंग में डिपेंड भी करता है कि बॉन्ड में रिपल्सन चल रहा है। 8 की रिंग है, 8 की रिंग में स्टेबिलिटी नहीं आती, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए भले ही वो sp2 दिखता है आपको, लेकिन वो अलग प्लेन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करनी है उसे। ठीक है, ठीक है, क्लियर। एक कह रहा है सर डेकालीन क्या होगी? डेकालीन में टेंशन नहीं है भाई, डेकालीन में टेंशन नहीं है। देखिए, अगर तुम डेकालीन पूछो, अगर तुम डेकालीन पूछो तो डेकालीन आपका ऐसा है, ये साफ साफ नॉन एरोमेटिक है। अरे पाई इलेक्ट्रॉन कहां है इसके पास? डेकालीन तुम कह रहे हो ना कि सर डेकालीन क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या ही टेंशन है, ये तो साफ साफ नॉन एरोमेटिक दिख रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला तो चलो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अच्छा ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? सुनना ध्यान से। सर नॉन प्लेनर की वजह से। सर नॉन प्लेनर क्या हो रहा है यहां पर? सर ये वाले जो एच है ना, ये अलग अलग प्लेन में भाग रहे हैं। अगर मैं इनको एक ही प्लेन में कर दूं किसी भी तरीके से, मैं अपनी पूरी दम लगा के, ठीक है, मैं इसको अपनी दम लगा के प्लेनर कर दूं। कैसे कर दूं? मैं इनको बांध दूं। क्यों? एक अलग जगह जा रहा है, दूसरा अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। भाई एक जा रहा है अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। अगर मैं इनको ऐसे बांध दूंगा, ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इनको बांध दूंगा, कैसे बांधूंगा? मैं यहां कोई जी ग्रुप लगा दूं और ऐसा कर दूं, मैंने बांध दिया इसको, और जी ग्रुप तुम्हारा कैसा मिल जाए? जी ग्रुप मिल जाए तुम्हें CH2 मिल जाए, ठीक, या यहां O मिल जाए, या NH मिल जाए, या S मिल जाए, मतलब ब्रिज वाला ग्रुप बांध दूं। ठीक है, तो अगर मैं इनको बांध दूंगा तो अब ये प्लेनर हो चुका है। बांध दूंगा तो अब ये दोनों H, भाई H हट गए ना, H हटा के मैंने जी ग्रुप लगा दिया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर मैंने O लगा दिया, तो अब ये प्लेन में आ चुका है, अब ये प्लेन में आ चुका है। क्योंकि भाई नॉन प्लेनर किस वजह से थे? एक एच अबव द प्लेन, एक एच बिलो द प्लेन। अब ऑक्सीजन ने दोनों एच को बांध दिया, मतलब एच हट गए ना। अब तो एच हटा के मैंने क्या करा? एक ऑक्सीजन लगा दिया। और मुझे बताओ, जब मैंने इस कार्बन को एक ऑक्सीजन से बांध दिया है, तो ये तो एक ही प्लेन में होंगे ना अब। तो अब ये कंपाउंड सारे एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये एरोमेटिक कैटेगरी में आने लगेंगे। क्यों? 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया सवाल हो सकता है। ठीक है, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाएं। ठीक है बेटा, ऑड वाली एनुलिन नहीं होती है। चलिए अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। नेक्स्ट इज पेरीफेरल कॉन्जुगेशन। पेरीफेरल कॉन्जुगेशन, और समझ लीजिए क्या होता है ये। ठीक है, और ये कब लगाना है? व्हेन मोर देन वन रिंग्स आर प्रेजेंट। जब एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट होगी ना, तब ये लगाएंगे पेरीफेरल कॉन्जुगेशन। जैसे आइए जरा, आइए ध्यान से देखिए, देखिए जरा, पेरीफेरी का मतलब क्या होता बताइए? पेरीफेरी का मतलब क्या होता? सरफेस। पेरीफेरी मतलब सरफेस। ठीक है, तो आपको सरफेस पर चेक करना। देखिए बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, आपको बस ये चेक करना पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो पेरीफेरल कॉन्जुगेशन देखिए आप। ठीक है, बाकी कंडीशन क्लियर है ना, साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सर झमाझम कॉन्जुगेशन चल रहा है। बस आपको पेरीफेरल कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन काउंट करने कैसे, यहां से चलो, मान लो यहां चले डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप मुझे बताओ, ये पेरीफेरी यानी कि सरफेस पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक। समझे बात? ऐसे चेक करना है। ठीक है, समझे? समझे? क्लियर है?
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ई नहीं लगाया, आहा, अरे ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। आइए जरा मुझे बताइएगा ये क्या है, बस पेरी फेरी पर काउंट कर लीजिए। देखिए जरा मुझे बताइए क्या सारी कंडीशन फुलफिल है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। देखो सर रिंग है, साइक्लिक हो गई, प्लेनर हो गया, कॉन्जुगेशन भी हो गया, है ना? आप देखो जरा कॉन्जुगेशन भी है। सर पेरी फेरी पे चलेंगे अब अपन, आइए जरा बताइए। मान लो यहां से शुरू करा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये देखिए मिल गया आपको पेरीफेरल कॉन्जुगेशन। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिलना चाहिए, मिल रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। देखिए पेरीफेरी पर आप देखिए ना, ये सारे के सारे पाई बॉन्ड आप देखिए पैरेलल पोजीशन आ रही है। देखिए ये सारे के सारे पी ऑर्बिटल आपको झमाझम लगातार पैरेलल पोजीशन मिल रही है कि नहीं? पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल, देखो पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल, देख लीजिए आप, पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल। और सवाल कर लो अच्छा लगेगा, और सवाल कर लो अच्छा लगेगा। चलिए बताइए ये क्या है, बताइए। खान साहब कह रहे हैं सर ये एनुलिन नहीं, बेटा एनुलिन एक ही रिंग होती है, यहां 2 रिंग है, इसको एनुलिन नहीं बोलते। एनुलिन एक रिंग होती है, एक रिंग, एक से ज्यादा रिंग का कुछ नाम नहीं रखा गया। एक रिंग बिना चार्ज के लगातार अल्टरनेट डबल बॉन्ड एनुलिन कहलाते हैं। एनुलिन नहीं है, कहां से एनुलिन आ गया? एनुलिन होती है भाई साहब एक रिंग, इसको एनुलिन बोलते हैं, इनको एनुलिन नहीं बोलते, एक रिंग को एनुलिन बोलते हैं। चलिए बताइए, आइए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, झमाझम कॉन्जुगेशन मिल गया आपको पेरीफेरी पर। 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि आर आंटी एरोमेटिक, आंटी एरोमेटिक 8 पाई इलेक्ट्रॉन। समझे? समझ चुके हैं आप खेल पूरा? चलिए तो आप बताइए, आप ऐसा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, चलिए ये 2 सवाल और मुझे बता दीजिए, ये क्या है और ये क्या है, बस ये और बता दीजिए तो आप पेरीफेरल कॉन्जुगेशन समझ चुके। बताइए जरा। कह रहे सर 3 रिंग हाँ हो सकती है। अरे कैसी बातें कर दी अंकल, अरे क्यों नहीं, अरे मोर देन 1 रिंग हो सकती है यार। लीजिए आप भी क्या याद रखेंगे अंकल, लीजिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, 3 रिंग हो सकती है, ऐसी क्या बात है? बताइए पहला वाला क्या है? पहला वाला सर पेरीफेरल कॉन्जुगेशन, आइए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ढावा सिंगल ढावा सिंगल ढावा। देखिए देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिल चुके हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 बाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एरोमेटिक। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी, सर ये वाला तो sp3 है, होने दो हैं? ये क्या बोल दिया मालिक? बेटा ये तो sp3 है, होने दो, उससे फर्क ना पड़त, sp3 से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो घूम रहे हैं वो पेरीफेरी में घूम रहे हैं, पेरीफेरी में घूम रहे हैं, आपके शहर की पेरीफेरी में घूम रहे हैं। बीच में अगर कुछ एक आध 2 sp3 होते भी हैं तो होने दो, कोई फर्क नहीं। पेरीफेरी में घूम रहे हैं यानी कि वो लूप बना रहे हैं, लूप बना रहे हैं यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड स्विच हो रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी की ये कंडीशन है कि रिंग में लूप बनना चाहिए, लूप मतलब पूरा का पूरा रिंग कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आप कॉन्जुगेशन के थ्रू बताते थे।
कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमने चाहिए रिंग में, तो घूम तो रहे रिंग में, इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे। अच्छा ये बात बताना, क्या इसमें, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसमें रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या? बताओ। कह रहे तो चीटिंग है, चीटिंग नहीं, बताओ रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या? बताइए, रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या? बताइए, बस इतना बता दीजिए। रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या? सर बिल्कुल घूम रहे हैं, देखो ना। आप तभी तो कह रहे हो अल्टरनेट डबल बॉन्ड में घूम रहे हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है अंदर sp3 हो या sp2 हो? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगला देखिए जरा, अगला देखिए, अगला देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ढावा सिंगल ढावा सिंगल ढावा। देखिए सर, पेरीफेरी पर अगेन 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि अगेन एरोमेटिक है। आप बोलोगे सर इसका क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अंदर तुम्हारा sp2 है या sp3 है। पेरीफेरी पर घूम रहे हैं, मतलब रिंग में घूम रहे हैं ना, रिंग में घूम रहे। लीजिए, अरे ये बड़ी वाली रिंग तो दिख रही है यहां से यहां तक, ये लार्ज रिंग बड़ी रिंग में घूम रहे हैं ना। ऊपर से देखो, पेरीफेरी मतलब बड़ी रिंग में, समझे? पूरी रिंग में घूम रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी पेरीफेरल कॉन्जुगेशन लगाते हैं तो पेरीफेरल ही लगाते हैं, पेरीफेरल लगाते हैं तो पेरीफेरल ही लगाते हैं। क्या बोला मैंने? बहुत बारीक बात बोल दी है। पेरीफेरल कॉन्जुगेशन को लगाते हैं तो सिर्फ पेरीफेरल ही सोचते हैं, फिर पीछे की कंडीशन ना सोचो तुम। पीछे से बस एक वो वाली हकल्स रूल वाली उठा के ले आओ चुपके से कि सर बस हम पाई इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। क्या देख लेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना, तभी तो बता पाओगे क्या है। बिना पाई इलेक्ट्रॉन चेक करके थोड़ी बता पाओगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। पेरीफेरल लगाते समय सिर्फ पेरीफेरल, बाकी की जो कंडीशन है उसको छोड़िए, पेरीफेरी बस। ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब क्या करें, साइंटिस्ट लोगों ने नियम बनाया, अब हम क्या करें? हमने तो बनाया नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने नियम बताए कि ऐसा पेरीफेरल कॉन्जुगेशन से भी आप समझाते हो कुछ कंपाउंड्स में। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा रिंग आ जाए ना तो बस कान खड़े हो जाने चाहिए। एक से ज्यादा रिंग आ जाए ना कान खड़े हो जाने चाहिए, एक से ज्यादा रिंग आ जाए ना कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तब तुम कूद कूद के बता देते कि सर ये तो एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें हर रिंग एरोमेटिक है ना, देखो ना। तो बेटा ये और ये यही है, अलग नहीं है कुछ। आप कह रहे हो ना नियम बदल गए, नियम नहीं बदले, बस वो चेक करने का तरीका बदला है, नियम वही है। देखो ये और ये यही है यार, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो जब ये एरोमेटिक है, ये है, ये है, ये है, सब एरोमेटिक है यार। भाई इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक है ना, अरे बेंजीनिक एरोमेटिक होती है ना, तो ये सब एरोमेटिक, बस चेक करने का तरीका है। ठीक है, चलिए आइए, तो अब आप सीख चुके हैं एरोमेटिसिटी चेक करना, बाकी सवाल तो आप होमवर्क में करेंगे। अब मैं आपको छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से 2-3 एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कैसे चेक करोगे? उसके लिए तुम्हें क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की, और फिर एंटी एरोमेटिक की। एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते और रिंग बन रही होती है, रिंग, और रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन से या कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आती है, आप जानते हो, चार्ज डिस्पर्जन से। नॉन एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते लेकिन लूप नहीं बनता है, तो यहां कॉन्जुगेशन नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम। और यहां एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, है ना। देखो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बीएमओ में पाए जाते हैं। ठीक, एरोमेटिक में लूप बनता है और नॉन एरोमेटिक में लूप नहीं बनता है। लूप का मतलब भाई यहां इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, यहां नहीं घूम रहे। नॉन एरोमेटिक तो तभी होगा ना जब बीच में कोई sp3 आ जाएगा। और एंटी एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ, और आप जानते हैं एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होना गंदी बात है।
तो बस उसी के हिसाब से लिख दिया है। तो अब जैसे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट तुम्हें कंपेयर करानी है, मान लीजिए एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, और एक ये लिखा, ठीक, और एक ये लिख दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन चारों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अब आपने चारों रूल पढ़ लिए, मतलब चारों इफेक्ट पढ़ लिए हैं, तो सबके आगे एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। रेजोनेंस को तुम मेसोमेरिक भी बोलते हो। चला गया। हाँ, एरोमेटिक, रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव। चलिए बताइए जरा, बोल दीजिए। इन चारों को ध्यान से देखिए और बता दीजिए ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि sp3 आ गए। अब तो आप चेक कर ही लोगे, एंटी एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। तो इतना कंफर्म है कि एंटी एरोमेटिक वाला पीछे, तो 3 वाला पीछे। बहुत आसान है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक वाला आएगा। अब आपका पहला वाला एरोमेटिक है, चौथा वाला एरोमेटिक है। पहला और चौथा दोनों एरोमेटिक है, तो फोर्थ वाला ज्यादा आ जाएगा कंपेरिजन टू 1। क्यों सर? दोनों एरोमेटिक थे, लेकिन यहां मोर रेजोनेंस। देखिए जरा, यहां कॉन्जुगेशन ज्यादा है, यहां कॉन्जुगेशन कम है, लेस रेजोनेंस। तो एरोमेटिक के बाद उसमें मोर रेजोनेंस था। पहले ये देखना, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन से आप कंफर्म कर लेंगे कि एंटी एरोमेटिक पीछे, फिर नॉन एरोमेटिक, अब 2 एरोमेटिक वाले। उन एरोमेटिक में अब आप चले जाओ, अगला इफेक्ट है रेजोनेंस, तो ये लेस रेजोनेंस या मोर रेजोनेंस, क्योंकि देखें आप आंखों से देख के आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये आंसर आएगा 4 1 2 3। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आप कर लेंगे पहला सवाल। दूसरा, इसका आंसर बता दीजिए आप मुझे। चलिए बताइए जरा, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? बोलिए, क्या लगता है इसका आंसर? ये सब कर चुके अपन। ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 3 2 1। क्लियर है बात एकदम? बहुत आसान, इससे आसान क्या होगा? चले आगे, होमवर्क अभी करते डिस्कस। रुक जाओ 5 मिनट और रुको, ये 2-4 एप्लीकेशन है, इसको खत्म कर देते हैं। छोटे छोटे से एरोमेटिसिटी से कनेक्टेड है। चलिए सेकंड देखिएगा, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ और रेट ऑफ प्रोटोनेशन, तीनों सेम टाइप से होते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। मेरे पास अगर सी डबल बॉन्ड है और मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, तो बताओ कैसे टूटेगा? बोलो, बताओ कैसे तोड़ दूं मैं? प्लस कहां बना दूं, माइनस कहां बना दूं? मैं सी डबल बॉन्डों को तोड़ना चाहता हूं, आप ही बताएं। पाई बॉन्ड मुझे तोड़ना है, कहां प्लस कहां माइनस? बोलो, बोलो भाई, कहां प्लस लगा दूं और कहां माइनस लगा दूं? बता दीजिए, आप खुद ही बता दीजिए। सर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना चाहता हूं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है, तो ये माइनस और ये प्लस। सही बात है। अब ये वाला जो प्लस है, अगर ये प्लस स्टेबल हो जाए तो ये बॉन्ड टूटना चाहेगा, अगर प्लस स्टेबल हो गया तो, है ना? तो हमें चेक करना है स्टेबिलिटी इसकी। इससे क्या क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक्चुअल चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। न्यूट्रल वाले से ज्यादा अच्छा चार्ज वाले का डाइपोल होगा, तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। देखिए, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ गए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। सर रेट ऑफ प्रोटोनेशन बढ़ जाएगी। क्यों? प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? मैं अगर इसकी रिएक्शन H+ से करवाना चाहूं, तो जितना जल्दी ये चार्ज क्रिएट हो गया, तो O नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा? H+ को दे देगा। तो रेट ऑफ प्रोटोनेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना जल्दी चार्ज क्रिएट हो गया तो O नेगेटिव हाई चार्ज डेंसिटी का होगा, और हाई चार्ज डेंसिटी का होगा तो H+ को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों चीजें कनेक्टेड है इसी से। आइए मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं। मुझे बताइए, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, और एक ये लिखा है। चलिए बताइए जरा, मैं क्या कर रहा हूं? इसको तोड़ रहा हूं, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस। अब मुझे बताओ कौन सा चार्ज स्टेबल है? कौन सा चार्ज? आपको क्या चेक करना है? आपको सिर्फ इस रिंग पर फोकस करना है। प्लस चार्ज देखो, बस इस रिंग पर फोकस करो, इस रिंग पर। बताओ
इस रिंग पर फोकस करना है आपको। पाई बॉन्ड टूट चुका है, पाई बॉन्ड टूट चुका है, रिंग पर फोकस करो। यहां प्लस है तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिक है। यहां पर देखें जरा, ये sp3 है तो नॉन एरोमेटिक हो गया। यहां देखें जरा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। तो मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटना चाहेगा, बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटना चाहेगा। ये देखिए जरा, कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटना चाहेगा, पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिसिटी क्रिएट कर रहा है आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, चेक स्टेबिलिटी, जो कि आप पीछे देख चुके हो। तो इसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा, रेट ऑफ प्रोटोनेशन भी ज्यादा। क्योंकि जितना जल्दी नेगेटिव चार्ज बन जाए अच्छी बात है हमारे लिए। और जल्दी नेगेटिव चार्ज बनने का मतलब क्या है? कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तभी जल्दी बॉन्ड टूटेगा। समझे खेल? ठीक है, समझे? ये कहानी है। चलिए ये बता सकते हो सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द ग्रेटर डाइपोल मोमेंट? बोलिए, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? बॉन्ड ब्रेक करके प्लस बना लो, बॉन्ड ब्रेक करके प्लस बना लो, और बताओ कौन सा वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है। गौर से देखो जरा, अगर ये बॉन्ड तोड़ के प्लस बनाया तो ये सिर्फ रेजोनेंस करेगा, जबकि यहां देखो, इसको देख रहे हो, छुटकू सी रिंग, ये एरोमेटिक हो गई। हालांकि इसमें भी रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज जब रेजोनेंस करके यहां आएगा तो ये रिंग में रेजोनेंस, और ये दोबारा से प्लस चार्ज रेजोनेंस करके यहां जाएगा तो इस रिंग में रेजोनेंस। याद करो, 3 की रिंग में जब प्लस होता है तो हर एक जगह पर प्लस आ सकता है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो ऐसा बनेगा, तो ये वाला रेजोनेंस करके यहां प्लस ले आएगा, और ये वाला रेजोनेंस करके यहां प्लस ले आएगा इधर। तो ये तीनों जगह पे प्लस आ सकता है। तो ये एरोमेटिक, छुटकू सी रिंग एरोमेटिक दिख रही ना? ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे सर यहां भी तो एरोमेटिक है। बेटा ये जो रिंग दिख रही है ना, ये रिंग इंडिविजुअल एरोमेटिक है, कार्बोकेटाइन से फर्क नहीं पड़ेगा। यहां ये इंडिविजुअल तो है ही, साथ में ये भी एक एरोमेटिक रिंग आ गई। ठीक है, चलिए बाकी इसके एप्लीकेशन कल कर लेंगे, छोटे छोटे से होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैं आपको ये होमवर्क में ऐड कर दूंगा। कुछ एक आध सवाल देख रहा हूं, कुछ ठीक ठाक सा दिख जाए तो उसको कर लो। हाँ, एक ही सवाल है, इसको कर लेते हैं। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कभी भी सवाल में लिखा हो ना अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो आप नोट्स में ऐड कर लो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इतनी कम स्टेबिलिटी है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्टेबिलिटी होती है। तो कभी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो आप कर ले, यानी कि एंटी एरोमेटिक बताना है। ये तो नॉन एरोमेटिक है क्योंकि sp3 है। ठीक है, इसके बारे में बताइए। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल भी तो कॉन्जुगेशन में होता है। भाई अगर मैं बोरोन हटा के C+ लगा दूं तो भी तो सेम आंसर आएगा। चलिए बताइए जरा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो एंटी एरोमेटिक ये आ जाएगा। आंसर तो ये आ गया। बाकी एरोमेटिक है। इसको कैसे चेक करोगे? रिंग तोड़ लोगे, ये वाला पाई बॉन्ड माइनस प्लस, और इतनी रिंग देखो, बाहर से मतलब नहीं है, बस इतनी रिंग देखो, इतनी, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एरोमेटिक। इसका नाम ट्रोपोलोन है। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर है? सी आ जाएगा आपका आंसर एकदम सही। अब हम करेंगे होमवर्क डिस्कशन। ऐड कर लूं जरा, कौन कौन से लेक्चर के थे मुझे बता दो पहले, एक बार मुझे बता दीजिए कौन कौन से लेक्चर के थे, तो उसको निपटा देते हैं अपन आज, इतना ही। हाँ हाँ, बाकी 2-4 एप्लीकेशन और है छोटे छोटे से, वो अपन कल करेंगे। बेटा लोन पेयर बाहर है, रिंग के बाहर से मतलब नहीं, अंदर से मतलब, रिंग से मतलब है। रिंग के बाहर कितने भी लोन पेयर, उससे मतलब नहीं। बताइए लेक्चर 4 और 6। ठीक है,
ऐड कर लेता हूं। कह रहे 5 और 6, आओ देख लेते हैं। कैसे बतावे तुमको। लेक्चर 4 और 6 था, 5 6 था, 4 और 6 था। वेरी गुड। 4 का देख ले, 4 का, 4 4 4। और 6 6 6, 4 4 4, 5 में नहीं था। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए आइए। लेक्चर नंबर 4। चलिए, लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क डिस्कशन करने जा रहे हैं। चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कितने लोगों के सारी रही हैं। चलिए बताइए जरा, बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो माइनस एम, बताइए। आए है, ए आ गया आंसर, पाई बॉन्ड है। अरे अंकल, NO2 ऐसा दिखता है। हाँ, इसके पास लोन पेयर है प्लस एम, इसके पास लोन पेयर है प्लस एम, उसके पास लोन पेयर है प्लस एम। ए आएगा आंसर इसका। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग माइनस एम। ठीक है, माइनस एम बताना है। ओके ओके ओके। डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए क्रम में, बता दीजिए सबसे ज्यादा घटते हुए क्रम में कौन सा होगा। NO2, CN और COH, ये ऑर्डर आएगा। तो ए लगा दे। वैसे इनको ये देना नहीं चाहिए था, ये क्यों दिया है? ये तो माइनस एम होता ही नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड ही नहीं इसके पास, है ना। इसको हटा लीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है यहां पर। उन्होंने क्या इंडक्टिव के हिसाब से आंसर दे दिया इसका। विड्रॉइंग बोलना चाहिए था वहां, तो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, विड्रॉइंग बोलना चाहिए था, ज्यादा अच्छा था। ठीक है, इसको हटा लीजिए। NH3 प्लस माइनस एम कहां से हो जाएगा यार? देखो, N है, R है, R है और R है, यहां लगा है प्लस, कहां से खींचे? पाई बॉन्ड थोड़ी इसके पास। ठीक है, तो ये NR3 प्लस हटा लीजिए आप। उन्होंने क्या, वो विड्रॉइंग। यहां या तो आप ऐसा करिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लिख लीजिए, तो NR3 प्लस भयंकर खींचता है इंडक्टिव की वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करोगे तो फिर आप NR3 प्लस को रख लो। ठीक है, या यहां माइनस आई होगा कुछ, तो यहां गड़बड़ है मामला, है ना, है ना। मैं यहां पे एक काम करता हूं, माइनस एम के माइनस आई कर लेते, सबसे बढ़िया ए आएगा। ठीक है, डी नहीं आएगा। डी कहां से आ जाएगा? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग है बोथ प्लस एम और माइनस आई, दोनों है, बताइए जरा। NO2 माइनस एम और माइनस आई है, COH माइनस एम और माइनस आई है, पाई बॉन्ड है तो माइनस एम और इंडक्टिव माइनस आई होता है। Cl के पास लोन पेयर है भाई, प्लस एम और माइनस आई है, और CH3 के पास प्लस H और प्लस आई है। बदलमपुर आंसर है, बदलमपुर। ठीक है, अगला, विच ऑफ द पेयर ऑफ ग्रुप है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग व्हेन अटैच्ड टू फिनाइल रिंग। ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कह रहे हैं, ओवरऑल। ठीक है, तो Cl का डोमिनेटिंग इफेक्ट देखना, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। ठीक है, डोमिनेटिंग ये है, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। डोमिनेटिंग देख लो, ये ओवरऑल विड्रॉइंग है, ये इंडक्टिव की वजह से है, मेसोमेरिक की वजह से। ए आ जाएगा। NO2 माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, और OH का प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो ये डोनेटिंग है। माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई साइनाइड का, और NH2 का प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, है ना। अगला, NO का प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, और इसका प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। वैसे वैसे देखा जाए तो NO माइनस एम भी दिखाता है। ठीक है, माइनस एम भी दिखाता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो अभी मैं इसको, चलो प्लस एम भी लेके चलूं तो प्लस एम दोनों आ रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहां ऐसे ना लिख के ऐसे कर लो कि भाई NO का प्लस एम भी होता है, माइनस एम भी होता है, और इंडक्टिव में माइनस आई होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि तुम कौन सा इफेक्ट लोगे, वो रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। फिर तुम्हें रिएक्शन देनी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन आप वैसे मना कर सकते हो। ठीक है, तो आ गया आपका आंसर ए वाला।
ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेसोमेरिक? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मेसोमेरिक, ठीक है, ये तो विड्रॉइंग है, माइनस एम, ये अपना लोन पेयर देगा, लेकिन ये सी डबल बॉन्ड बोलेगा ए जी कहां चले, घर में भी तो रेजोनेंस है, यानी कि प्लस एम तो है लेकिन थोड़ा कमजोर है। ये अपना लोन पेयर देगा, सी डबल बॉन्ड ए जी कहां चले, घर में भी तो रेजोनेंस है, प्लस है लेकिन कमजोर। ये एकदम झमाझम देगा, आसपास कोई नहीं है इनको एजी बोलने वाला, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अगला देखिए जरा, विच इज कोरेक्ट, CD3 ग्रेटर देन CS3 प्लस आई, एकदम प्लस आई, प्लस आई एकदम सही है, अगर प्लस एच बोलते तो उल्टा हो जाता, प्लस आई एकदम सही है। ठीक है, F ग्रेटर देन Cl नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर फॉर बेंजीन रिंग, गलत बात, ये गलत है, ये गलत है, ए आएगा आंसर, ए आंसर आएगा, ए। F और Cl में नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग Cl का ज्यादा होता है ना? ठीक है, और NH3 प्लस माइनस एम नहीं होता यार, NH3 प्लस माइनस एम कैसे हो जाएगा? अरे यार इनके पास H है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है यार, ये माइनस एम नहीं होगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो प्लस एम, बताइए जरा, प्लस एम सारे दिखाएंगे, अरे साफ साफ दिख रहा है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, सारे दिखाएंगे सारे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, प्लस एम ग्रेटर देन माइनस आई, फ्लोरीन का माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम, सी डबल बॉन्ड माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, CH माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। देखो अगर सेम साइन के हो तो मेसोमेरिक डोमिनेट करता है। ठीक है, सेम साइन के हो तो मेसोमेरिक डोमिनेट करता है। अगला बताइए, लोन पेयर बी। ठीक है, लोन पेयर है ना, तो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई। नाइन्थ, प्लस एम एंड प्लस आई बोथ इफेक्ट आर शोन बाय, प्लस एम और प्लस आई, ये है प्लस एम माइनस आई, ये प्लस एम माइनस आई, ओ नेगेटिव प्लस एम भी होता है और प्लस आई भी होता है। ठीक, ये सिर्फ इंडक्टिव दिखाएगा, हाइपर दिखाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा एच नहीं है ना, क्योंकि यहां जुड़ी होगी ना कॉन्जुगेशन, इस कार्बन के पास अल्फा एच नहीं है। लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, प्लस एम प्लस आई, माइनस एम माइनस आई और प्लस एम माइनस आई, OH, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो चुका है, अब अपन चलेंगे आगे, आगे चलिए भाई, आगे चलिए, लेक्चर नंबर 6। चलिए, होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 6। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा अगला, हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमेना इज पॉसिबल इन, बताइए किसमें पॉसिबल होगा? पकड़िए जरा इसको, अरे पकड़िए, पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इस वाले के पास अल्फा कार्बन है और यहीं पर एच, बी वाले में अल्फा कार्बन के पास एच दिख रहा है। अगला, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन इज मोर स्टेबल देन ब्यूटूइन, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन ऐसा दिखेगा और ब्यूटूइन में ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, अब कह रहे हैं भाई साहब 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न फॉर 2,3 डाइमिथाइल, नहीं बेटा, इसके लिए 3 3 6 3 9 3 12 इसके लिए आएंगे और 6 इसके लिए आएंगे, ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन गलत, असर्शन सही है, सी आएगा आंसर, है ना, उल्टे लिखें अल्फा एच। स्टेबिलिटी बता दीजिए जरा, स्टेबिलिटी इसको पकड़िए, 3 2 5 2 7 अल्फा एच, 2 और 2 4 अल्फा एच, है ना, इसको पकड़िए, 2 और 1 3 अल्फा एच, तो 7 4 3 1 2 3, ए आ जाएगा। भाई अल्फा एच ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना। अगला बताइए, 1 ब्यूटीन बना लेते हैं,
1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक, इसके पास 2 अल्फा एच है, इसके पास 3 और 3 6 अल्फा एच है, और इसके पास 3 और 3 6 अल्फा एच है। ठीक, तो ये तो कंफर्म है कि इससे ज्यादा इनकी होगी, और ट्रांस की ज्यादा होगी सिस से, तो 3 2 1 आ जाएगा, ये आएगा आंसर। ट्रांस अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती सिस से, रिपल्सन की वजह से ना, सिस कम स्टेबल हो जाती है। अगला स्टेबिलिटी चेक करना, आइए इसको पकड़ लो, 2 अल्फा एच, इस वाले के 3 3 6 3 9 अल्फा एच, इस वाले के 12 अल्फा एच, और इस वाले के 6 अल्फा एच। ठीक, तो 12 यानी कि 2 देन 3, 2 के बाद 3 इसमें दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अगला स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, अच्छा वही अल्कीन की स्टेबिलिटी बता दो। 6 अल्फा एच, 12 अल्फा एच, 3 3 6 अल्फा एच, और 3 3 3 9 अल्फा एच। बताइए जरा, 2 और 4, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4 और 2 के बाद 4, फिर 3 ज्यादा है 1 से, ये मैंने लास्ट टाइम पे ही बताया था आपको, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 डिग्री कार्बेनाइन बनाता है, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 डिग्री कार्बेनाइन बनाता है। 1 डिग्री कार्बेनाइन मोर स्टेबल, इसलिए आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन सिस एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगला बहुत आसान है ये तो सवाल यार, इसको पकड़ा 2 और 2 4 अल्फा एच, इसको पकड़ा 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा एच, और इसको पकड़ा 2 2 4 और 2 6 अल्फा एच, तो 10 6 4 2 3 1, सी आंसर आएगा। समझे? क्या ये बात क्लियर है? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन? आंसर इज डी। क्यों? इसके 0 अल्फा एच, समझे? बाकी इसके 6 अल्फा एच, इसके 3, उसके 3। द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन एटॉम्स, ठीक है बताइए जरा, बोल दीजिए सर। इसके 3 3 2 5, 3 3 3 9, और 3 और यहां 2 आएंगे, क्यों? इसको लिखोगे CH2 CH3, तो ये अल्फा आएंगे ना, 3 और 2 5। चलिए बता दीजिए सबसे ज्यादा कौन सा, अच्छा ज्यादा नहीं, 9 मतलब 3 5 9 5, 3 5 9 5, 3 5 9 5, बी आएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडक्टिव मेसोमेरिक और हाइपर? तीनों लगने, इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर। देखो मेसोमेरिक तब लगेगा जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, है ना, तो यहां तो पाई है नहीं। ठीक है, बताइए क्या यहां प्लस एम या माइनस एम में कुछ दिख रहा है क्या? प्लस एम या माइनस एम में लोन पेयर या पाई बॉन्ड वाला नहीं दिख रहा, लोन पेयर या पाई बॉन्ड वाला नहीं दिख रहा। यहां देखिए जरा, सी डबल बॉन्डो कीटोन है, कीटोन इंडक्टिव की वजह से खींच सकता है, ये माइनस एम है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इस अल्कीन के लिए ये 3 अल्फा एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, सी आएगा आंसर। यहां तुम्हें कॉन्जुगेशन दिख रहा है बस, इसके अलावा आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखेगा। समझे? कितने लोगों के सारे सही थे ये? कितने लोगों के सारे सही थे ये? बताइए जरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां आए। बाकी एप्लीकेशन जो एरोमेटिसिटी के छोटे मोटे बचे हुए हैं 2-3, उसको अपन कल करेंगे, और कल हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। तो आपको पूरा जीओसी रिवाइज करके आना है, आपको कल पूरा जीओसी रिवाइज करके आना है। क्यों और करके आना है? क्योंकि कल हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट मतलब हर एक फैक्टर को लगाते हुए फाइनल वर्डिक्ट हम दे देंगे कि ऐसे एग्जाम में करना है। बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर इंडक्टिव। ठीक है, तो मैंने आपको रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन बताते टाइम बैक बॉन्डिंग बताइए, तो आप उसको भी पढ़ के आना। तो अपन कल सारे के सारे पैरामीटर्स लिख लेंगे, कौन सा पहले सोचना है कौन सा बाद में सोचना है, तो आपकी उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा कि सर हमको समझ नहीं आ रहा कौन सा पहले लगाएं कौन सा बाद में लगाएं। आपके साथ ये होता है क्योंकि आप इंडिविजुअल इफेक्ट पढ़ते हो। तो कल हमें क्या करना है, जितना भी पूरे जीओसी में अभी तक पढ़ा है उसको उठा के अपन को एक जगह लाना है, और सवाल करने हैं कि एग्जाम में हम कैसे करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग में काम हो जाएगा आपका। ठीक,
डांसिंग रेजोनेंस कल, कल डांस करेंगे, ठीक है, कल डांस किया जाएगा। चला जाए, जाते जाते आपको 2 लाइनें सुना देते हैं, ऐसी क्या बात है। अरे 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 ऐसी क्या बात कर रहे हो आप। अरे लीजिए लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे। चलिए, लाइनें थोड़ी हैवी है, सुनना ध्यान से। अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी कुछ तो शेष है मुझ में, अभी हारा नहीं हूं मैं, एक दिन चमकना है मुझको भी, भले ही तारा नहीं हूं मैं। मेरे भीतर भी प्रवाह रहता है, पर जल की धारा नहीं हूं मैं किस्मत को दोष नहीं देता, क्योंकि किस्मत का मारा नहीं हूं मैं। मेरे हृदय में भी प्यार पलता है, भले ही सूरत का प्यारा नहीं हूं मैं, सबके सामने अक्सर खुश नजर आता हूं, पर खुश भी सारा का सारा नहीं हूं मैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे कल, और कल क्या करेंगे हम, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है, कल पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिवीजन करके आइएगा, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। और आज का होमवर्क भी कर लेना।